हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 75 की हम बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही मैं आपको बताऊंगा। मॉड्यूल्स आपने सोलो कर लिया होगा, नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ है वहां पे आप सेंड कर सकते हो। होपफुली आप एक बार मॉड्यूल की थ्योरी को जरूर पढ़ ले। कोई क्वेश्चन अटक रहा है तो उस रिगार्डिंग हो सकता है वहां पे थ्योरी हो, तो आप 12th पास करके आए हो तो थोड़ा सा थ्योरी को भी आप देखें। जो मॉड्यूल दिया हुआ है उसको जरूर रीड करें। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। पहले हम बात करेंगे ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच ई से। आयनेशन एनर्जी में हमने देखा कि वहां इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, यहां हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंपल सा मतलब है लव फॉर इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है या नहीं करता, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस दोनों इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेफिनेटली दोनों टर्म अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद साइन बात होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई साइन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए टेंडेंसी an element to attract, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग इन गैसियस स्टेट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टेंडेंसी का नाम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए टेंडेंसी एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी टू फॉर्म सराउंडिंग इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में किसी भी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी चेंज आता है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी केवल एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर एन एलिमेंट विल बी पॉजिटिव और जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एलिमेंट के लिए या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। इफ हैव लव, अगर वो इलेक्ट्रॉन के लिए लव रखता है तो उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है उसकी। और अगर नहीं रखता तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, तब आ जाएगा जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज a tendency due to this represent in form of electron gain enthalpy। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, एंथैल्पी चेंज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज जो होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। मान लो
कि कोई एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, अब समझना भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यदि डेल ए माइनस बना और डेल एच ई जी की वैल्यू आई नेगेटिव में, मतलब ये प्रोसेस हो गई एक्सोथर्मिक। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार रखता है, इलेक्ट्रॉन को कहता है आ जाओ मैं ऐड करूंगा और एनर्जी दूंगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां आएगी पॉजिटिव। एफिनिटी एक टर्म है, इसका कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव का मतलब इतना ही है कि वो इलेक्ट्रॉन के लिए लव रखता है। अब मैं इसी दूसरा आइटम लू बी, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये बी माइनस बना और यहां डेल एच ई जी आया पॉजिटिव, तो ये प्रोसेस हो गई एंडोथर्मिक, मतलब यहां इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं था, आपने जबरदस्ती चिपका दिया, जबरदस्ती इसको दे रहे हो, इसके साथ जबरदस्ती तुम कर रहे हो, तो इस कंडीशन में ई ए इसकी क्या है जीरो, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपने दिया है तो ये आया पॉजिटिव। तो डेल एच ई जी तो है थर्मोडायनेमिकली टर्म, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो थर्मोडायनेमिकली टर्म है, यदि डेल एच ई जी, इफ डेल एच ई जी नेगेटिव आया तो ई ए क्या बोलोगे पॉजिटिव, मतलब हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर बोल दूं हैव लव फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है। यदि ये आई पॉजिटिव तो ई ए जीरो, तो ई ए हम मानेंगे जीरो, और डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर डू नॉट हैव लव फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात आ गई, समझ में आ गई यहां तक। अब यहां भी जैसे एग्जांपल लूं, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, क्लोरीन, और ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बना Cl माइनस गैसियस, तो इसका डेल एच ई जी जो आया ना वो आया -3480, मतलब ये क्या है इसकी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है इसकी। अब मैं ये बात करूं नियोन की, और इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो भैया इलेक्ट्रॉन नियोन तो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, तो यहां बना Ne माइनस गैसियस, जबरदस्ती चिपका दिया, डेल एच ई जी आया +116, इतनी एनर्जी तुम दे रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो यहां तो एक्सो प्रोसेस थी, यहां प्रोसेस हो गई एंडो, और यहां ई ए क्या कंसिडर की जाएगी जीरो, मतलब इसकी ई ए है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं बेरिलियम की, वहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Be माइनस, इसका डेल एच ई जी आया +67, मतलब वापस से एंडो, मतलब ई ए इसकी भी क्या है जीरो। अब बोले ऑर्डर फॉर ई ए विल बी, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा कौन रखता है Cl, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जीरो मानते हैं, बट फिर अगर कंपैरिजन भी करूं तो बेरिलियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या नियोन में, बेरिलियम में आसानी से हो रहा है कि वहां केवल 67 मुझे खर्च करना पड़ रहा है, यहां मुझे 116 देना पड़ रहा है, तो वो तो बहुत महंगी प्रोसेस हो गई। तो अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन करूं तो बेरिलियम की ज्यादा है किससे, नियोन से। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ये सक्सेसिव ये भी होगी, EA1, EA2, EA3, ठीक है। अब देखो जैसे A से A माइनस गया, A माइनस से A माइनस 2 गया, A माइनस से A3 गया, EA1, EA2, EA3, ये हो गई सक्सेसिव EA। ठीक है, अब मैं 2 पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, देखो एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब डेल एच ई जी नेगेटिव ई ए पॉजिटिव फॉर एलिमेंट एक्सेप्ट किनको छोड़कर, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस एंड जिंक। मतलब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन करोगे ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होती है, डेल एच जी नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव, 4 एलिमेंट एक्सेप्ट इनको छोड़कर। एल्कलाइन अर्थ मेटल में डेल एच ई जी आएगा आपका पॉजिटिव, ई ए यहां हम मानेंगे 0। नाइट्रोजन में जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया बेरिलियम का, तो मैंने बोला +67 आया, नाइट्रोजन +31, केवल नाइट्रोजन। इनर्ट गैस में सबके लिए पॉजिटिव है, इनर्ट गैस में सबके लिए पॉजिटिव है। जैसे इनर्ट गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। हीलियम की +48 आती है, इसकी +116 आती है, आर्गन की +96 आती है, इसकी +96 आती है, ठीक है, और इसकी +77 आती है, इसकी +68 आती है। मतलब सबका पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी यहां पे देनी पड़ रही है सबके लिए। तो अगर इन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखूं तो हीलियम, नियोन हैव मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन इनर्ट गैस या इन पीरियोडिक टेबल नियोन हैव मिनिमम ई एंड क्लोरीन हैव मैक्सिमम ई। ये पीरियोडिक टेबल में है, नियोन की मिनिमम ई होती है और क्लोरीन की मैक्सिमम ई होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है और सबसे कम एफिनिटी किसकी है, वो नियोन की है। यहां सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है +116। और अगर मैं बोलूं इन इनर्ट गैस मैक्सिमम ई ए, मैक्सिमम ई, अगर इनर्ट गैस की बात करूं तो मैक्सिमम ई किसकी है, सबसे इजी में इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कौन रखता है, वो है हीलियम। कौन रखता है, हीलियम। क्लियर, समझ में आ गया। तो जहां डेल एच ई जी पॉजिटिव आती है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम 0 मानते हैं, तो इनकी ई ए कंसीडर 0। यहां भी इन सबका ई ए क्या माना जाता है, 0 कंसीडर किया जाता है। फिर है सेकंड एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड स्टेटमेंट, एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक एनाइन ऑलवेज एंडोथर्मिक, या फिर डेल एच ई जी पॉजिटिव और एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन ई ए कंसीडर 0। कैसे, जैसे ए से ए माइनस गया तो मान लो यहां तो ई ए पॉजिटिव थी, फिर ए माइनस से ए -2 गया तो यहां ई ए हमेशा क्या आएगी, 0। और 0 का मतलब ये डेल एच ई जी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो कमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये वाली ई ए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है। मतलब
आप ए से ए माइनस 2 जाओ, ए से ए माइनस 3 जाओ, ए से ए माइनस 4 जाओ, फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक एनाइन, पॉली एटॉमिक सॉरी पॉली एनाइन, एक से ज्यादा एनाइन हो तो ये हमेशा डेल एच ई जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तो बात हुई कंसेप्ट की। अब हम बात करेंगे ऑर्डर की इन पीरियोडिक टेबल, किसका क्या ऑर्डर आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म। सिंपल सा कंसेप्ट, दोनों में डिफरेंस बता दिया है। एफिनिटी केवल टर्म है, गेन एंथैल्पी साइन के साथ बात करते हैं, और यहां कोई बहुत ज्यादा हमें करना नहीं है। देखो मिटाऊं, नेक्स्ट देखिए, ई ए इन पी टेबल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, इधर आ गया आपका बोरोन, थेलियम, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के लिए होती है, वो होती है -73, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके लिए भी -60, इसके लिए -53, इसके लिए -46, इसके लिए -47, 48 और इसके लिए -46। मतलब यहां मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है इसमें, दोनों में ही। बेरिलियम का मैंने बोला +6 7, इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, टॉप टू बॉटम यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, सबसे जल्दी ये एक्सेप्ट करेगा। हीलियम का भी बोला है +48, इसका बोला है +116, इसका बोला है +96, +96, +77 और +67, यही बोला है 68। अब यहां मुझे बताना है मेनली इस जगह फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का होता है -325, -348, सब ज्यादा इसी की होती है, फिर -295, फिर इसकी होती है इसकी होती है 328, 325, यहां होती है -295 और यहां होती है -270, मतलब नेगेटिव आ रही है। तो हेलोजन है मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की मैक्सिमम होती है और नियोन की मिनिमम और इसकी मैक्सिमम। अब बात करते हैं यहां इनमें, तो देखो इसका क्या ऑर्डर आएगा। एक यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे चलता है भैया। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, इनकी सबकी नेगेटिव में आती है, सब ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, इसकी होती है -200, इसकी होती है -328, इसकी होती है -348, इसकी होती है -141।
तो ये आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है। इनके लिए ऑर्डर की बात करें ना, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और इसके लिए देखो इधर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड की आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट से। इसके लिए बात करूं तो इसके लिए देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम, ठीक है, ये ऑर्डर आता है। और ये लास्ट में इसके लिए बात करूं नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये ऑर्डर आता है। और ये लास्ट में कार्बन के लिए बात करूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ये वाला ऑर्डर आता है। और ये लास्ट में बोरॉन फैमिली की बात करूं, याद करने के तरीके देख ले भैया, ये लास्ट में। अब हेलोजन की बात करूं तो हेलोजन का ऑर्डर है समझा क्लोरीन का, कल फिर बाहर आएगी, कल फिर बाहर आएगी। कौन आएगी बाहर, कौन आएगी? चलो ये तो ऑर्डर मैंने बता दिया कि किसका क्या है, लेफ्ट टू राइट बात करेंगे। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। यहां पे हाइड्रोजन की जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मोर नेगेटिव डेल एच ई जी, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब जैसे हाइड्रोजन की H से H माइनस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, Li माइनस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो H माइनस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। Cl माइनस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है या F माइनस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है? Cl माइनस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। सबसे कम टेंडेंसी किसकी होगी? जिसका ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे सीजियम और रूबिडियम में से ज्यादा टेंडेंसी किसकी है नेगेटिव बनाने की? रूबिडियम की। और पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। वहां मैंने बोला लेस आयनेशन एनर्जी, more tendency to form केटाइन, केटाइन बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, समझ में आ गया? अब मैं बात करता हूं आपको लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखना है। ये मैंने बता दिया, ऑर्डर आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फोस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की है, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की है, फोस्फोरस की है, ये वाला ये वाला। देखो ये वाली पॉजिटिव होती है और ये वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो केवल नाइट्रोजन मैंने लिखाया है। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव मोर ए या फिर मोर नेगेटिव डेल एच ई जी देन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। वाई? क्यों? देखो इधर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो वहां कॉन्फ़िगरेशन है NH2 2S2 सेकेंड पीरियड में, और ये थर्ड पीरियड में यहां है 2S1 2S2 2P1 2,5। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ सेकेंड में भाई। 2S2 2P1 2P2 2P3 2P4 2P5, इसमें है 3S2 3P1 2,5। तो साइज बड़ा है, यहां साइज छोटा है। तो देखो स्मॉल साइज मोर डेंसिटी ड्यू टू कमिंग इलेक्ट्रॉन
एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन, और यहां लार्ज साइज लेस डेंसिटी ड्यू टू कमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस रिपल्सन। यहां स्मॉल साइज है, मोर डेंसिटी है, ड्यू टू कमी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल फील करेगा, ज्यादा रिपल फील करेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी। यहां लार्ज साइज लेस डेंसिटी ड्यू टू कमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस रिपल्सन। अब जैसे मैं लूं, ये लूं, O से O माइनस गया और S से S माइनस गया, ठीक है, तो ये किसकी ज्यादा है? ये सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। ऐसे अगर मैं बात करूं, O से O माइनस 2 गया, O माइनस से O माइनस 2 गया, S से S माइनस 2 गया, तो सेम वही ऑर्डर आएगा, यहां भी E S माइनस की ज्यादा होगी O माइनस से, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। क्लियर? ओके। अब इसके बाद मैं लेफ्ट टू राइट कैसे ऑर्डर आएगा उसके बारे में बात कर देता हूं। मिटाऊं? ये फॉर सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसीडर 0, इनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ही नहीं। अभी बोला था, इसका बताया था +67, इसका बोला था +31, इसका +116, बाकी इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो यहां ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद लिथियम का, उसके बाद बोरोन का, देखो इधर। अब नाइट्रोजन और ये बना, तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की, फिर बेरिलियम की, और सबसे कम किसकी है? नियोन की। ऑर्डर अरेंज करना ना, तो इसको तो याद रखो आप फोकल, इसको याद रखो बना, और इसको याद रखो बेनी। मतलब फोकल, बना, बेनी, ऐसे याद रखना है। ईए का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है? फ्लोरीन की है। ईए फॉर थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इसके लिए क्या है? फोकल, बना, बेनी कंसेप्ट लगाओ, वह सोडियम व फॉस्फोरस को एक्सचेंज कर दो। फोकल, बना, बेनी कंसेप्ट लगाओ, वह सोडियम व फॉस्फोरस को क्या कर दो? एक्सचेंज कर दो। तो इसी कंसेप्ट से निकालो। फ्लोरीन आया तो यहां कौन आएगा? क्लोरीन। ऑक्सीजन आया तो यहां कौन आएगा? सल्फर। कार्बन आया तो यहां कौन आएगा? सिलिकॉन। लिथियम आया तो यहां कौन आएगा? सोडियम। बोरोन आया तो यहां कौन आएगा? एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन आया तो यहां कौन आएगा? फॉस्फोरस। बेरिलियम आया तो यहां कौन आएगा? मैग्नीशियम। और यहां पे आर्गन, तो यहां भी आर्गन। तो ये कंसेप्ट लगाया। अब मैंने बोला सोडियम व फॉस्फोरस को एक्सचेंज कर दो। सोडियम को यहां ले आओ और फॉस्फोरस को यहां ले जाओ। तो क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, एल्यूमिनियम, सोडियम,
मैग्नीशियम और आर्गन, ये ऑर्डर हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी ऑर्डर से आपको आंसर निकालने हैं। टाइम का अभाव है इसलिए ज्यादा बात कर नहीं सकता मैं, जो जो है कंसेप्ट वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EA is directly proportional to पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब देखो एक तो EA का हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। एक हुआ IE का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। EA और एक हुआ साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं सारे। ये एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला कब लगाना है? एप्लीकेबल फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड सेम एलिमेंट आयन। एप्लीकेबल फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड सेम एलिमेंट आयन। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक और सेम एलिमेंट आयन के लिए सबके फॉर्मूले बता दिए मैंने, इसी फॉर्मूले से आपको करना है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एप्लीकेशन की बात करें तो EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। जिसकी जितनी ज्यादा EA है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल होगी। EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन। EA is directly proportional to reducing nature और inversely proportional to oxidizing nature। ये बात हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। और इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन EA एंड IE। ठीक है, मिटाऊं? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, देख लें, उतार लें। अब हम बात करेंगे, एक यहां से भी क्वेश्चन आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशनशिप क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ढंग से देखोगे। रिलेशनशिप बिटवीन EA एंड IE। देखो A से A प्लस गया IE, ठीक है, IE फॉर A, और A प्लस से वापस से A जाऊं तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये क्या हुई EA। IE फॉर AA इक्वल टू
EA4A+। जैसे आपने IE इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां एनर्जी दी, यहां उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आने वाला है। ऐसे अगर मैं लूं A माइनस, तो यहां पे IE और ये आ गया A, और इधर से इधर गया तो ये आ गया EA। ठीक है, तो यहां मैं बोलूं IE4A माइनस इक्वल टू EA4A। कैसे देखें? जैसे Cl से Cl माइनस गया, ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? Cl से Cl माइनस गया तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ये कितनी आती है? -348। Cl माइनस से Cl की तरफ जाऊंगा तो ये तो Ea हो गई। ये जितनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी अब आपको देनी पड़ेगी। ये लो, ऐसे अगर मैं बात करूं F से F माइनस गया तो -328, और इधर आऊंगा तो +328 मुझे देनी पड़ जाएगी। O से O माइनस गया तो 141, इससे इधर आऊंगा तो इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ जाएगी 141, निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। S से S माइनस गया तो -200, इधर से इधर गया तो इतनी एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो नीचे वाली पॉजिटिव वाली तो ये है, और ये वाली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाली तो IE है और नेगेटिव वाली EA है। अब देखो IE ऑर्डर फॉर FCl F माइनस Cl माइनस, इनके लिए IE ऑर्डर निकालना है। तो हमने ये देखा है कि IE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव फॉर सेम एलिमेंट आयन, यही देखा है ना। तो F और F माइनस में ज्यादा किसकी होगी? F की, इस कंसेप्ट से। Cl और Cl माइनस में ज्यादा किसकी होगी? Cl की। हमने ये भी देखा है कि FClBrI टॉप टू बॉटम जाता हूं तो IE क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो F और Cl में से ज्यादा किसकी है? F की ज्यादा है Cl में से। अब बात आती है कि F माइनस और Cl माइनस में से किसकी ज्यादा है। तो देखो Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन हटाया तो 348 देना पड़ा, F माइनस से इलेक्ट्रॉन हटाया तो 328 देना पड़ा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो यहां इतनी रिलीज हुई थी, यहां इतनी रिलीज हुई थी, वो जो रिलीज हुई थी वो अब देनी पड़ेगी। तो यहां Cl माइनस की ज्यादा है या F माइनस की ज्यादा है? Cl माइनस की ज्यादा है। तो ये बात हुई Cl माइनस की ज्यादा है F माइनस से। ये कंसेप्ट लगाया ऑन द बेसिस ऑफ EA, ऑन द बेसिस ऑफ EA वैल्यू। तो अब बात, अब अरेंज करते हैं इनको। तो नेगेटिव ज्यादा न्यूट्रल की होगी, न्यूट्रल में पहले फ्लोरीन आएगा क्लोरीन आएगा, पहले फ्लोरीन आएगा उसके बाद क्लोरीन आएगा। अब Cl माइनस और F माइनस में ज्यादा किसकी है? Cl माइनस की, तो फिर Cl माइनस और उसके बाद F माइनस। याद करो, चाहे घटा लगाओ चाहे कंसेप्ट समझो, मैंने सब कुछ बताया है। बहुत इतना गोला मार रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। O सल्फर, O माइनस और S माइनस सेम ऑर्डर से अरेंज कर दो, पहले ऑक्सीजन उसके बाद सल्फर फिर S माइनस और उसके बाद O माइनस। ये IE का ऑर्डर है। और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ EA का कंसेप्ट क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है, मिटाऊं? चलो नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे।
तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसको बोलते हैं। तो यह है, इट इज द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन it is the power of an element to attract the sharing pair of electron मतलब शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। मतलब यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे A और इस B के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। यदि इस A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन A की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये कुछ बॉन्ड ऐसा आ जाएगा, तो इस पे नेगेटिव पोल और इस पे पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पूरी तरह इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, केवल उसकी तरफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब अगर B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो, A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन B की तरफ आ जाएंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक बात तो ये है कि ये जो चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस करते हैं। जितना ज्यादा डेल इन में इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा, इस बॉन्ड में पोलैरिटी उतनी ज्यादा आ जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव पोल और एक तरफ नेगेटिव पोल जनरेट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि डेल ई एन अगर इंक्रीज हुआ तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेल ई एन यदि इंक्रीज हुआ तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा और एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एलिमेंट। मतलब ये तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है। तो ये इट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। ये हैव यूनिट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, और ये यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डू नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है, ये तो है रिलेटिव वैल्यू, और ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। दोनों में ये भी फर्क है, एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू। ये एब्सोल्यूट मतलब क्लोरीन की जैसे 348 है तो 348 ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वेरी करती रहती है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ और है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ और है। आ रही बात समझ में? तो ये इस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों में डिफरेंस है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, ये आइसोलेटेड एटम की है, इसकी यूनिट होती है, उसकी यूनिट नहीं होती, कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है, ये नहीं करता। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू होती है,
और इसकी रिलेटिव वैल्यू होती है, मतलब चेंज होती रहती है। ये दोनों में क्या कर दिया मैंने, डिफरेंस कर दिया। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फर्स्ट, Z इफेक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तीसरा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज परसेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एज परसेंट करेक्टर बढ़ेगा तो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये लो, देखो इधर। अब बात करते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग। एस परसेंट करेक्टर की बात करता हूं पहले तो। जैसे कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। तो यहां sp3 हाइब्रिडेशन है, यहां sp2 है, यहां sp है। इसमें एस परसेंट करेक्टर, ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो तो बात हुई होगी, 25% है, यहां 33.3% है और यहां 50% है। तो इधर से इधर जा रहा हूं तो एस परसेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। कार्बन ही है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5, इसकी होती है 2.75, इसकी होती है 3.25। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी है, इसलिए मैंने बोला है कि ये रिलेटिव वैल्यू होती है। और बात करूं, CH4 और CF4 में से कार्बन यहां -4 में है, ये +4 में है, चार्ज बढ़ा है तो इस यहां कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। ऐसे में बात करूं MnO4-2, MnO4- और MnO2 और MnO, और बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Mn। तो सीधा सा कंसेप्ट है, यहां +6 में है, यहां +7 में है, यहां +4 में है, यहां +2 में है। तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी? सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में, उसके बाद थर्ड में, उसके बाद फोर्थ में। ऐसे अगर मैं लूं LiH HCl HH, और यहां पूछा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 0 0, ये पॉजिटिव +1 और ये -1। तो यहां सबसे ज्यादा किस में हुई? HCl में, फिर H2 में और उसके बाद LiH में। ये इस कंसेप्ट से हो गया। अब मैं बात करूं CF4 और CCl4, तो यहां भी +4, यहां भी +4, बट हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां हैव मोर पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्योंकि फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग -I है तो यहां इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप ऐसे भी देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही मैंने करवाए। अब यहां इसके लिए अलग अलग स्केल दिए हुए हैं, उन स्केल्स की बात कर लेते हैं हम। स्केल फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी,
फर्स्ट है पोलिंग स्केल, और हम डेफिनेटली पोलिंग स्केल ही ज्यादा पढ़ते हैं। और पोलिंग स्केल में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ एलिमेंट्स की मैं बताने वाला हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और हीलियम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसीडर 0। बिकॉज ये इनर्ट है, बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्डेड की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इनकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 कंसीडर की जाती है। अब देखो इसमें फ्लोरीन की मैक्सिमम मानते हैं कितनी होती है 4.0, 0.5 कम करते हुए चले जाओ, इसकी हो जाएगी 3.5, इसकी हो जाएगी 3.0, इसकी हो जाएगी 2.5, 2.0, बेरिलियम की हो जाएगी 1.5, इसकी हो जाएगी 1.0, सोडियम की होती है 0.9, 0.3 बढ़ाते हुए आ जाओ, 0.3 बढ़ाते हुए आ जाओ, तो 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, सल्फर की 2.4, और क्लोरीन की अब कंसेप्ट ट्रिक नहीं लगेगी, 3.0, इसकी 2.8, इसकी 2.5। ठीक है। अब यहां पोटेशियम की बात करें, इसके अलावा जनरली तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बट चेंजेस आते हैं। यहां बढ़ती है, और यहां पे चेंजेस आता है। बोरोन की जैसे एल्यूमिनियम की 1.5 है ना, तो इसकी होती है 1.6, 1.7, 1.8, इसकी होती है 1.9, 1.9, सॉरी हाँ, तो यहां टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुई है। जनरली तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बट बोरोन फैमिली में इंक्रीज हुई है 1.8, 1.8। सिलिकॉन की 1.8, इसकी भी 1.8, 1.8, 1.9, इनकी सेम आती है भैया। पोटेशियम की मिनिमम इन पी टेबल और मैक्सिमम इन पी टेबल, यहां मैक्सिमम होती है। ये वैल्यूज है, मैं नहीं कहता वैल्यूज याद करना, मुझे लिखाना इसलिए था कि एक तो बोरोन फैमिली का ध्यान रखोगे। जनरली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। बट ये यहां देखो सेम आ गया, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, यहां सेम आ गया, इन तीनों का सेम आ गया। तो देखो सेम कहां कहां आया, क्या बेरिलियम एल्यूमिनियम सेम है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन का ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम हो गया। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम हो गया। इसके अलावा इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम बोरोन फैमिली में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। पहले एल्यूमिनियम से लेकर यहां तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की क्या आ गई, बराबर आ गई, इसमें डिक्रीज हुआ है। हेलोजन्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू अदर एलिमेंट, हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये पोलिंग की वैल्यू है, आप पोलिंग वाली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते हो, वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, ध्यान रखना है कि किसकी मिनिमम किसकी मैक्सिमम होती है, इसका ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में जो वैल्यू दी हुई है उन्हीं की मैंने बात की है। उसके बाद अगला स्केल आता है मूलिकन स्केल।
इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और मूल्यांकन वैल्यू बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। यहां पे ये वैल्यू रखनी है आपको इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में रखनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू पुटअप करनी है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनेशन एनर्जी, और ये वैल्यू पुटअप करनी है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मूल्यांकन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकल के आ जाएगी। मूल्यांकन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन पोलिंग, ये पोलिंग है, पोलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अगर मैं बोलूं पोलिंग के बराबर करना है तो इसको मूल्यांकन को इंटू 2.8 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड करना पड़ेगा, तब जाके 2.8 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, तब जाके ये पोलिंग स्केल के बराबर होगी। और मूल्यांकन वैल्यू है अक्स पी इंटू 2.8। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर पोलिंग वैल्यू निकालनी है तो अक्स एम की वैल्यू रख दो ई ए प्लस आई ई डिवाइडेड बाई 2.8, ये पोलिंग वैल्यू आ जाएगी। ये पोलिंग वैल्यू आपको ऐसे निकालना है। ठीक है। इसके बाद एक और रिलेशन आता है, पोलिंग बता दिया, मूल्यांकन बता दिया, ऑलरेड रेशो स्केल। यहां सिंपल सा कंसेप्ट है कि पोलिंग जो वैल्यू है वो 0.744 प्लस और ये ऑलरेड रेशियो की वैल्यू, ये पोलिंग और ऑलरेड रेशियो में कॉम्बिनेशन हो गया, रिलेशन हो गया। और यहां फिर मैं लिखूं अक्स पी बराबर पोलिंग वैल्यू 0.744 प्लस उस एलिमेंट का जेड इफेक्टिव इनटू 0.359 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर है यहां रेडियाई और जेड इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो तीन तरह के रेशियो हमने पढ़े और हम बात करते हैं मेनली पोलिंग की। कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए। ये क्या है? जेड इफेक्टिव है, रेडियाई है, जीरो करोगे तो रिलेशन आ जाएगा। ऑलरेडी रेशियो, पोलिंग, इनका सबका रिलेशन आपको आना चाहिए। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये फाइनल टॉपिक है अपना। फर्स्ट, परसेंट आयनिक करेक्टर या फिर पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, यदि डेल EN इंक्रीज होता है तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डेल EN का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। डेल EN का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, देखो
यदि डेल ई एन 0, डेल ई एन ग्रेटर देन 1.7, डेल ई एन लेस देन 1.7 और डेल ई एन इक्वल टू 1.7। डेल ई एन 0 है तो प्योर कोवेलेंट, और 1.7 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, और 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड, और यदि इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो 50% कोवेलेंट और 50% क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। यहां आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक करेक्टर ये ग्रेटर देन 50% होंगे, और यहां कोवेलेंट करेक्टर वो भी ग्रेटर देन 50% होंगे। बट ये हर जगह लागू नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शन भी है। एक चीज ध्यान रखना, आप में कुछ चीज बताता हूं, देखो लिथियम LiCl LiBr LiI ये कोवेलेंट है। Be अक्स 2 अक्स बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी कोवेलेंट है। AlF3 ये आयनिक है। AlCl3 हाइड्रस है तब तो आयनिक है। बॉन्डिंग में बात करेंगे, AlCl3 यदि एनहाइड्रस है तो फिर वो कोवेलेंट है। BeH2MgH2 MgCl2 सबके सब क्या है, कोवेलेंट है। तो ये हर जगह लागू नहीं होता है, बट ये बता दिया है कि इसका मतलब ये है। इसके अलावा आप परसेंट आयनिक करेक्टर निकाल भी सकते हो, उसके लिए इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको, और उसको बोलूंगा हेनरी स्मिथ इक्वेशन। हेनी स्मिथ इक्वेशन, परसेंट आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, 16 डेल ई एन प्लस 3.5 डेल ई एन स्क्वायर। इससे आपके पास परसेंट आयनिक करेक्टर आ जाएगा। डेल ई एन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, ये निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला लगा दो आ जाएगा। जैसे कैलकुलेट परसेंट आयनिक करेक्टर इन HF, तो 16 हाइड्रोजन की 2.1 फ्लोरीन की 4.0, डिफरेंस कितना आया 2.9, तो 2.9 प्लस 3.5 2.9 का स्क्वायर, परसेंट आयनिक करेक्टर आ जाएंगे, निकाल सकते हो। HF कोवेलेंट, ये ध्यान रखना, ये बॉन्डिंग में बात करेंगे हम, यहाँ टाइम नहीं है अपने पास। आपके सामने पूरे 1 घंटे के लेक्चर दे रहा हूँ, उसके बाद भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जितना हो सके पॉसिबल, प्रॉब्लम का टाइम भी नहीं मिला आपको सोल्व करने का। आप सीट पढ़े, प्रॉब्लम करें, नहीं आए तो वो मेरे को भेज दें, मैं पूरी कैसे कराऊं कि आपको थोड़ी सी रिगार्डिंग पूरा कंसेप्ट दे दूं। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्साइड।
देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की नेचर की बात करूं ना तो ऑक्साइड की नेचर में तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि डेल ई एन इज ग्रेटर देन 2.3, डेल ई एन इज लेस देन 2.3, डेल ई एन इज ग्रेटर देन 2.3, अगर किसका डेल ई एन, ऑक्साइड का मतलब एलिमेंट और ये ऑक्सीजन, ऑक्साइड हो गया, ई का मतलब एलिमेंट और ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं बोलूं नेचर ऑफ ऑक्साइड डेल ई एन 2.3, डेल ई एन 2.3 और ये वाला ये मैंने बोला, तो अगर 2.3 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो एसिडिक ऑक्साइड, ज्यादा है तो बेसिक ऑक्साइड, और अगर इतना है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये तो रिलेशन पूछ ले तब बात करनी है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन ये है सिंपल सा, CONO और H2O, इनको तो मानते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। अब सुनना, और नॉन मेटल ऑक्साइड वो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। और एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इंक्रीज, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे CO2 है, SO2 है, SO3 है, P4O6 है, P4O10 है, N2O5 है, N2O4 है, Cl2O7 है, ये सब कैसे हैं? एसिडिक ऑक्साइड है। और मैंने बोला जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 +5 में हो गया, +4 में, +3 में, +2 में, +1 में, तो इनको तो हमने न्यूट्रल माना ही है। और इधर से इधर जा रहा हूं तो एसिडिक नेचर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब मेटल ऑक्साइड वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। और बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट इन पॉजिटिव। जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी बेसिसिटी उतनी कम हो जाएगी। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड और बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ऑक्साइड कैसे बात करेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करता हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाले तो होंगे बेसिक, ये वाले होंगे एम्फोटेरिक, और ये वाले होंगे एसिडिक। इसमें एक्सेप्ट Cr2O3 और इसमें एक्सेप्ट V2O5, क्योंकि ये एम्फोटेरिक कंसीडर करते हैं और इसको एसिडिक कंसीडर करते हैं। अब सुनना मेरी बात, बाकी देखो, फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक
मैं लिख रहा हूं फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? तो देखो इधर एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एक स्टेटमेंट, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दूसरा, एम्फोटेरिक मेटल गिव H2 gas with acid as well as base। एम्फोटेरिक मेटल H2 गैस देते हैं, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। जैसे मैं लूं बेरिलियम, एल्यूमिनियम, Zn, Sn, Pb और गैलियम। दीज आर एम्फोटेरिक मेटल। ये सब क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है। तो देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं? एक तो होंगे MO टाइप, एक होंगे M2O3 टाइप और एक होंगे MO2 टाइप। जैसे बेरिलियम लिया तो बेरिलियम कौन सा बनाएगा? BeO। एल्यूमिनियम लिया कौन सा बनाएगा? Al2O3। जिंक लिया कौन सा बनाएगा? ZnO। Sn लिया कौन सा बनाएगा? SnO और SnO2। Pb लिया क्या बनाएगा? PbO, PbO2। गैलियम क्या बनाएगा? Ga2O3। इसके अलावा और कौन है? Cr2O3। और कौन है? As2O3, Sb2O3। ये सब क्या है? एम्फोटेरिक। MnO2, V2O5 आल्सो एम्फोटेरिक। ठीक है, मेटल और फर्स्ट ग्रुप। बाकी बता दिया कि कौन सा बेसिक होगा, कौन सा एम्फोटेरिक, एसिडिक। अरेंज करना है आपको, कर लोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो लग जाएंगे। इससे ज्यादा मैं आगे कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास कंटेंट तो बहुत है बट टाइम की लिमिट है। तो आप जाके अपना मॉड्यूल आप पढ़ लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस वगैरह। हाइड्रोक्साइड की नेचर भी बता देता हूं। ये होता है हाइड्रोक्साइड। एलिमेंट से डायरेक्टली OH ग्रुप बॉन्डेड हो तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई बात? अब यहां पे दो कंडीशन आपके पास आएगी कि मैं इन दोनों के डिफरेंस को बोलता हूं, एलिमेंट और ऑक्सीजन, इन दोनों के डिफरेंस को बोलता हूं डेल EN, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के डिफरेंस को बोलता हूं डेल EN डेस। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है। अगर डेल EN इज ग्रेटर देन डेल EN या फिर डेल EN इज ग्रेटर देन डेल EN डेस, अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो ये ब्रेक कैसे होगा? EO और H मतलब EO माइनस और H प्लस, मतलब कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोक्साइड। और यदि डेल EN वाला वो बड़ा है तो टूटेगा कैसे? EOH यहां से टूटेगा, E प्लस OH माइनस, तो क्या हो जाएगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बताई है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे लिया मैंने ClOH
और एक लिया मैंने NaOH। Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है 3.0, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 2.1। सोडियम की होती है 0.9, इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 2.1। तो ये वाला डिफरेंस बड़ा है या ये वाला डिफरेंस बड़ा है, इसको बोला है डेल ई एन डेस, इसको बोला है डेल ई एन। तो डेल ई एन डेस बड़ा है ना, तो यहां डेल ई एन डेस इज ग्रेटर देन डेल ई एन, तो बॉन्ड टूटेगा ClOH। ये HOCl आप देखो, HOCl यही, तो ये एसिडिक हो गया। इसमें ये वाला डिफरेंस बड़ा है या ये वाला, तो यहां डेल ई एन इज ग्रेटर देन डेल ई एन डेस, तो ये यहां से टूटेगा Na+ और OH-, तो ये कैसा हो जाएगा बेसिक। ठीक है, एम्फोटेरिक, एसिडिक, नेचर, हेनरी स्मिथ इक्वेशन, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब इनमें ट्रांजिशन मेटल की मैंने बता दी है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। होपफुली मैंने पूरा कवर अप करने की कोशिश की है। फिर भी आप एक बार जाके अपना मॉड्यूल और देख लें, उसको पढ़ लें, क्वेश्चन लगाएं, नहीं आए तो प्रॉब्लम भेजें। नेक्स्ट में मिलते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।